लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और अगर बात की जाए प्रयागराज और कौशाम्बी की तो इस समय कौशाम्बी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं शुभ नारायण जी उनके साथ हैं और हम बात करेंगे कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी क्या जो है इस बार दावेदारी रहेगी। जी भाई साहब परिचय दीजिए अपने। मेरा नाम शुभ नारायण गौतम, मैं 50 लोकसभा कौशाम्बी से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार? मेरी प्राथमिकताएं जो है कौशाम्बी जनपद को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था सर्वोत्तम हो, रोजगार मिले नौजवानों को, फैक्ट्री बैठाई जाए और सर्व समाज का विकास हो, ये मेरी प्राथमिकता है। लोग कह रहे हैं कि 400 पार करने जा रहे हैं बीजेपी के लोग, कितने इनकी दावेदारी कितना मान रहे हैं? चुनाव हुआ नहीं उसके पहले दावेदारी। यदि यही बात मैं कहूँ कि हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है बहुमत में आ रही है तो इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए कही हुई बातों पर विश्वास मत करिए, आप रिजल्ट देखिए। रिजल्ट जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ रहा है और बहन कुमारी मायावती को मैं ही उनके नाम का प्रस्ताव लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौशाम्बी की हैसियत से प्रधानमंत्री के लिए करूँगा। जी बिल्कुल। कौशाम्बी में क्या जरूरतें हैं लोगों की और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो सांसद थे विनोद सोनकर, तो लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार जो है जनता जो है बीजेपी से नाराज है। क्या प्राथमिकताएं वहाँ पे रहेंगी? मेरी प्राथमिकताएं जो है सर्व समाज के लिए, पूरे गरीब जनता के लिए, सबके लिए जो है सर्वप्रथम जो है मैंने कहा था कि उत्तम किस्म की शिक्षा की व्यवस्था हो, नौजवानों को अधिक से अधिक वहाँ के रोजगार मिले और विकास के रास्ते खुले रहें, क्योंकि वह जनपद जो है बहन कुमारी मायावती द्वारा कौशाम्बी जनपद का स्थापना की गई है। बहन जी के कलमों से जो वह जिला बना है कौशाम्बी, वह गौतम बुद्ध की नगरी है। उसमें विकास के जो भी कार्य हो सकते हैं मैं अपने एड़ी चोटी का पसीना लगा करके करूँगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जी अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन किया, उसमें दलित, पिछड़ा और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। पल्लवी पटेल ओवैसी से मिलकर के वो बोल रही है पीडीएम का निर्माण किया। सभी लोग दलित, पिछड़ा और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। कितना मान रहे हैं कि लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सबके लिए हमारी पार्टी बनी हुई है और मैं जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है और बहन कुमारी मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी की नेता है, तो वो जो है सर्व समाज के लिए काम कर रही है। सर्व समाज हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मैं जो है जातियों में देश को नहीं बांट सकता हूँ और जिसकी वो नाम ले रहे हैं तो क्या यही लोग जो है देश चलाते हैं? देश तो संपूर्ण समाज को चलाने का हक है। जिसको बहुमत मिलता है उसको सरकार चलाता है। तो हमको जो है जातियों में नहीं बंटना है और वो जिनकी बात कर रहे हैं वो सभी लोग हमारे साथ हैं और हमें जो है जिताने में पूरी मदद कर रहे हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी यूपी की 80 सीटों पे क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी किस तरह से काम करेगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन और खास तौर से सपा का दावा है कि सपा से गठबंधन होने के बाद बसपा को लोकसभा में सीटें मिली थी। मैं यह दावा करता हूँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से, कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का पूरे देश में और उत्तर प्रदेश की जहाँ 80 सीटों की बात है तो बहुजन समाज पार्टी जो है प्रथम नंबर पर रहेगी। इसके बाद ही ये दोनों पार्टियाँ जो है आपस में सीट बांटेंगी। बीजेपी और खास तौर से मोदी जी दावा करते हैं कि दलित समाज का उत्थान बीजेपी में हुआ। पिछले 10 सालों में वो कह रहे हैं कि दलित समाज के लिए हमने बहुत काम किया। क्या मानते हैं इस तरह का कोई काम इन्होंने किया 10 साल में? दलित समाज जो है या सिर्फ राजनीति हो रही है? इसके जो है बहुजन समाज पार्टी से संबंध है वो गाइडलाइज है और माननीय काशी राम जो है इतना बुद्धि विवेक और बल हम लोगों को दे गए हैं कि हम जो है अपने रास्ते से कहीं भटकने वाले नहीं हैं। हमारे लोगों में आज जागरूकता हो चुकी है और 2007 में जिस तरह बहन कुमारी मायावती को पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार
यह सरकार बिना पवन कुमारी मायावती के कोई नहीं बना सकता है। आज मैं आपके साथ दावा करता हूँ। और 2027 का चुनाव जो होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी। ये कह रहे हैं कि हमने माफियाओं का यूपी में सफाया किया, लेकिन जब बहन जी की सरकार थी तो उनका भी लॉ एंड ऑर्डर की लोग तारीफ करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बसपा से भी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और माफियाओं को हमने यहाँ से पलायन किया, या तो जेल में या तो ऊपर चले गए। एक कहावत कहते हैं हिंदी में कि कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली। जब तक सर्व समाज को जो है पूर्ण शांति न मिले, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट न मिले, तो एक किसी व्यक्ति विशेष को या एक समाज को दबा करके जो है मैं जो है इस तरह की कल्पना नहीं कर सकता। सर्व समाज जब कहने लगे, चिल्लाने लगे कि सड़क पर लॉ एंड ऑर्डर आ गया है, तो आप मानिए कि लॉ एंड ऑर्डर आ गया। यह कार्य जो है केवल उत्तर प्रदेश में एकमात्र उत्तर प्रदेश भारत की शेरनी बहन कुमारी मायावती ने किया है। इसके समय में लॉ एंड ऑर्डर मालूम पड़ता था कि लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ है, उसकी तुलना किसी और के लॉ एंड ऑर्डर से आज की तारीख में नहीं। जी बिल्कुल, कौशाम्बी में डिप्टी सीएम को जनता ने हराया, जनादेश दिया। क्या मान रहे हैं कि इस बार भी जनता कुछ उलट ही जनसंदेश देगी? अब इस विषय पर मैं बहुत कुछ नहीं कहा। केशव मौर्य जैसे डिप्टी सीएम हारे हैं, तो क्या माने कौशाम्बी की जनता बदलाव चाह रही है? उस समय में जो है इस राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए किसी दूसरे बाहरी क्षेत्र को देख रहा था। इन परिस्थितियों में कैसे उनके साथ ये सब हुआ मैं नहीं कुछ बता। नहीं, बदलाव की बात जनता ने किया, हार मिलती है किसी को तो बदलाव होता है। तो मान रहे हैं कि इस बार लोकसभा में बसपा के साथ जनता वहाँ की रहेगी, प्यार दुलार आपको मिलेगा? आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जो आप कहना चाहते हैं उसमें मुझे 90% जो है प्रतिशत में मैं बता रहा हूँ, गणित का ये अंक है कि 90% जनता जिनको आप उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे साथ। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ बसपा के जो है प्रत्याशी हैं कौशाम्बी के शुभ नारायण जी, शुभ नारायण गौतम हैं, और इनका दावा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएंगी। और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ठान लिया है कि इस बार की जो प्रयागराज की दोनों सीटें हैं और कौशाम्बी की जो सीट है, कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह भी है, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी हो रहे हैं। ऐसे में इस बार साफ है कि 2024 में बिना बसपा को साथ दिए किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छठे चरण में मतदान होगा। ऐसे में जो वोटर हैं वो निकलेंगे और वोट डालेंगे, तो पता चलेगा कि 4 जून को जो वोटर हैं उन्होंने किसे जनादेश दिया है। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए कैमरा पर्सन सुरेश सोनकर के साथ पवन देव। हमारा संसद का साहो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।